वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 रोज़ों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम। रोज़ादारों के लिए डेली 13,000 इफ्तारी बॉक्स और जमजम के 50,000 पैकेट्स किए जा रहे हैं तकसीम। बेल्जियम में फिर छिड़ी हिजाब और बुर्क़े को लेकर जंग। बाहिजाब खातून कमिश्नर के ओहदे से एहसान हवाश ने दिया इस्तीफ़ा। हिजाब और बुर्क़ा पहनने पर पाबंदी को बताया नस्ली इम्तियाज़। बेल्जियम के पीएम को देनी पड़ी वजाहत। इजरायली हुकूमत का फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में मुसलमानों पर जुल्म जारी। पिछले 6 महीनों में तोड़ दिए फ़लस्तीनियों के 62 घर। अब भी कई इसराइली महलों में आबाद 100 फैमिलीज़ पर मंडला रहा है खतरा। कोरोना बहरान के दरमियान उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाज़त देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया खुद नोटिस। योगी सरकार को नोटिस देकर जवाब देने को कहा। 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया बड़ा फैसला। गवर्नमेंट सर्विस करने वाले ऑफिसर को तीसरे बच्चे की पैदाइश पर करार दिया नाअहल। कहा, आप नौकरी के लायक नहीं। गोवा और हिमाचल में बीफ बैन पर खामोश रहने वाली बीजेपी ने किया असम में बीफ बैन की तैयारी। सीएम हेमंत कुमार बिस्वा ने असेंबली में पेश किया नया बिल। बेचना खरीदना हो जाएगा मुश्किल। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की निगरां एजेंसी की जानिब से जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 रोज़ के दौरान में मस्जिद में आने वालों के लिए रोज़ा इफ्तार करने और खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। इस सिलसिले में इंतज़ामिया को शहर में रज़ाकाराना सरगर्मियाँ अंजाम देने वाले कई इदारों का ताउन हासिल है। इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना खाने के 13,000 बॉक्स पेश किए जा रहे हैं। इस बॉक्स में दही, पानी, खजूर, मदीने की खुसूसी रोटी और खुशबूदार टिशू मौजूद है। इसके अलावा रोज़ाना आब जमजम के 50,000 पैकेट्स भी तकसीम किए जाते हैं। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर डी क्रूव ने मुल्क में पहली बाहिजाब खातून कमिश्नर के इस्तीफ़े पर पार्लियामेंट में वजाहत पेश की है। IEFH में सरकारी नुमाइंदे के ओहदे तक पहुँचने वाली मराकशी नज़ाद एहसान हवाश ने पिछले जुमा को अपने ओहदे से ये कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था कि वो इस ओहदे पर आने के बाद इंटरनेट पर अपने खिलाफ चल रही प्रोपेगेंडा मुहिम से बचने के लिए इस्तीफ़ा दे रही हैं। हालांकि अभी उन्हें ये ओहदा संभाले सिर्फ 10 ही हफ्ते हुए थे। एहसान हवाश मर्द व औरत के दरमियान मसावात के इदारे में सरकारी कमिश्नर के ओहदे पर थी। हालांकि इस ओहदे पर उनकी तैनाती पर भी बरसर इख्तिदार इत्तेहाद में इख्तिलाफ पैदा हो गया था। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म ने एहसान हवाश की तैनाती का दिफा किया था। ताहम ये भी कहा था कि अवाम के साथ राब्ते में रहने वाले सरकारी ओहदेदारों के लिए ज़ाहिरी दीनी अलामत रखने पर पाबंदी है। बादशाह एहसान हवाश ने बेल्जियम के एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये कहकर तनाज़ा बढ़ा दिया था कि बेल्जियम में दीनी पोशाक जैसा कि हिजाब और बुर्क़ा पहनने पर पाबंदी नस्ली इम्तियाज़ है। बैतुल मुक़द्दस के उमूर के वज़ीर फ़ादी अल-हदमी ने बताया है कि इसराइली हुकूमत ने रवां साल के आगाज़ से लेकर अब तक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के 62 घर तोड़ दिए हैं। उन्होंने ये बात फ़लस्तीन में जॉर्डन के सफ़ीर महमूद अबू वंदी से मुलाकात में कही। यह मुलाकात अल-राम शहर में हुई। फ़ादी अल-हदमी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि शेख जर्राह महल्ले से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकालने का ख़तरा अभी टला नहीं है, जबकि एक और महल्ले में 86 और सुलवान के अलबिस्तान महल्ले में 100 फैमिलीज़ के सर पर ज़बरदस्ती निकाले जाने का ख़तरा मंडला रहा है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सियोनी हुकूमत ने फ़लस्तीनियों के घरों के इन्हदाम, उनके घरों को खाली कराने और वसी पैमाने पर गिरफ्तारियों के ज़रिए अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी है, जबकि मस्जिद अक़सा के खिलाफ जारहियत का ख़तरा भी बढ़ रहा है, चाहे वो हमले की शक्ल में हो या फिर फ़लस्तीनियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने की शक्ल में हो। फ़लस्तीनी अहदेदारों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सियोनी कॉलोनियों की तामीर में तेज़ी की जानिब से भी खबरदार किया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का 95% यानी 95% इनक़लाब मुकम्मल हो चुका है।
984C-17 तैयारों के जरिए ज़रूरी सामान अफगानिस्तान से निकाल लिया गया। 7 अड्डे अफगान वजारत दिफा के हवाले कर दिए गए। दूसरी जानिब अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने झड़पों में 250 से ज़ायद तालिबान हलाक करने का दावा किया है। अफगान वजारत दिफा का कहना है कि अब तक की लड़ाई में 2 लाख अफराद बेघर और 3,500 से ज़ायद जाँ बाग हो चुके हैं। दूसरी जानिब अफगान कमांडोज को हलाक करने की तालिबान ने तरदीद कर दी है। अफगान तालिबान ने धमकी दी है कि अगर तुर्की ने अपनी फोर्सेस को काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया तो उन्हें हमलावर और काबिज समझा जाएगा और उनके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। तालिबान की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में तुर्क हुकूमत को अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का मशवरा भी दिया गया है। तालिबान के बयान में कहा गया है कि तुर्क क़यादत का यह फैसला गलत मशवरे पर मुबनी है और हमारी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ वर्जी और हमारे कौमी मफाद के खिलाफ है। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान यानी तालिबान इस गलत फैसले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है क्योंकि इससे अफगानिस्तान और तुर्की के दरमियान मसाइल पैदा होंगे। तालिबान के बयान में मज़ीद कहा गया है कि हम अपने वतन में गैर मुल्की फोर्सेस के क़याम को चाहे इसकी कोई भी वजह हो काबिज और हमलावर के तौर पर देखते हैं और उनसे 1500 मुमताज़ उलमा और स्कॉलर्स के फतवा के तहत निपटा जाएगा, जिस तरह गुज़िश्ता 20 बरसों में गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ जिहाद किया गया है। सऊदी अरब में हाइल के मुकाम पर बाबुल बादशाह नाबोनेट के दौर के आसार दरियाफ्त हुए हैं। 6ठी सदी यानी 6th सेंचुरी के मिडल में बाबुल के बादशाह नाबोनेट की तस्वीर एक चट्टान पर उतरी हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में बादशाह ने अपने हाथ में एक लंबा असा पकड़ा हुआ है। इसके सामने मुतादिद मजहबी अलामतें मौजूद हैं। इसके अलावा एक 26 लाइनों पर मुश्तमिल टेक्स्ट भी मौजूद है। ये बात काबिल जिक्र है कि यह आसार कदीमा पत्थरों, लकड़ी की तख्तियों और चट्टानों पर पाए गए हैं। तीमा और हायल से मिलने वाली लाइनों में बाबुल बादशाह नाबोनेट्स का तस्करा मिलता है। ये लाइन्स जजीरतुल अरब और मेसोपोटामिया के दरमियान कल्चरल और तिजारती राब्ते को जाहिर करती हैं। यूएई की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स ने कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाली मुसाफिरों पर 21 जुलाई तक पाबंदी में तोसी कर दी है। अमारात एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर तस्दीक करते हुए कहा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले पैसेंजर फ्लाइट्स पर बैन को कम से कम 21 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। एयरलाइन का कहना है कि यूएई के शहरियों, गोल्डन वीज़ा होल्डर्स और सिफारती मिशन के मेंबरान पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वबा की सेकंड वेव के बाद 24 अप्रैल से भारत, जबकि 13 मई से पाकिस्तान और बांग्लादेश की पैसेंजर फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी थी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाज़त के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नोटिस लिया है। जस्टिस फली निर्मन की बेंच ने इस मामले में आज खुद नोटिस लेते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। दरअसल कोरोना के दौर में इस कांवड़ यात्रा की इजाज़त देने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इस यात्रा की इजाज़त देने का दावा किया है। ताहम ये बात सभी जानते हैं कि यात्रा में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शामिल होते हैं और ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करवाना करीब करीब नामुमकिन होता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नौकरी से नाअहल करार दिए गए असिस्टेंट बैच सर्टिफिकेशन ऑफिसर की अपील को मुस्तरद कर दिया है। नौकरी के दौरान तीसरा बच्चा पैदा होने पर असिस्टेंट बैच सर्टिफिकेशन ऑफिसर जो गवर्नमेंट सर्विस में नाअहल करार दिया गया था, इस हुक्म के खिलाफ
उस अफसर ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि 26 जनवरी 2001 को कानून नाफिज हुआ है। इसके बाद तीसरा बच्चा हुआ तो सिविल सर्विस एक्ट 1961 के तहत सरकारी नौकरी के लिए नाअहल समझे जाएंगे, लिहाजा आप नौकरी के लायक नहीं हैं। बीजेपी ने फिर एक मरतबा बीफ पर अपना दोहरा रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक भारत की एक और रियासत में जल्द ही बीफ बैन होने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम में बीजेपी के दोबारा बरसर इख्तिदार आने के बाद नया कानून मंजूर करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत बीफ के बेचने और खरीदने में मुश्किल हो जाएगी। आबादी में इजाफे के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने वाले आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब रियासती असम्बली में आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 पेश कर दिया है। इस बिल के मंजूर होने पर रियासत में बीफ खरीदना और बेचना दोनों ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस बिल की मंजूरी के बाद जब कानून बन जाएगा तो आसाम में मवेशियों के ज़बीहा खाने ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए कानूनी ज़वाबित शामिल हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमएलएज की खरीदो फरोख्त पर तंज करते हुए कहा कि दिल्ली में पहली मरतबा आपके 28 एमएलएज थे और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 3 एमएलएज की ज़रूरत थी, ताहम वो हमारा एक भी एमएलए तोड़ नहीं पाए। उन्होंने मुल्क में नई सियासी पार्टियों और नए सियासी चेहरों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। केवल गोवा के अंदर नहीं, देश भर में, कर्नाटक के अंदर हमने देखा, मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कि आप कांग्रेस को वोट देते हो और वो उठ के सीधे बीजेपी में चले जाते हैं, हम इसको वोट देते हो और उठ के सीधे बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी पार्टी के साथ तो हमने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी थी, फर्स्ट टाइम जब बनी थी 28 एमएलए थे हमारे, बीजेपी के 32 एमएलए थे, 35 एमएलए चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, 3 एमएलए चाहिए थे बस। हमारे 28 एमएलए में से बीजेपी 3 एमएलए भी नहीं तोड़ पाई। उसके बाद जब दूसरी बार सरकार बनी थी हमारे 67 एमएलए थे। बीजेपी खूब प्रचार करती थी ये इतने एमएलए, 21 एमएलए हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर इतने ये कर देंगे, इतने खूब कोशिश की उन्होंने, एक एमएलए भी दिल्ली में नहीं तोड़ पाए वो लोग। तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के चारों तरफ पूरे देश के अंदर जहां भी हो कांग्रेस को लोग वोट देते हैं। अब मध्य प्रदेश के अंदर तो लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। कर्नाटक के अंदर तो लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी, उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। तो इसके ऊपर लोग विचार करेंगे। ये आवाज हमारी आवाज नहीं है, ये गोवा के लोगों की आवाज। अगर आप जाके पूछें तो गोवा के लोग ये कह रहे हैं कि ये पुरानी पार्टियां और पुराने नेताओं से भविष्य नहीं बदल सकता। अगर हमें भविष्य बदलना है, वी नीड न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वी नीड अ न्यू पार्टी, we need new faces, enough of old parties and enough of old faces। मुल्क भर में न सिर्फ अगले साल होने वाले यूपी असम्बली इलेक्शन को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है, बल्कि साल 2024 के लिए भी अभी से सियासी हलचल तेज कर दी गई है। इंतखाबी पॉलिसी साज प्रशांत किशोर और गांधी फैमिली के दरमियान कल मंगल के रोज़ हुई मुलाकात के बाद ये खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं कि एनसीपी सरबराह शरद पवार को अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुल्क के अगले सदर के तौर पर नामजद किया जाएगा या अपोजिशन के वो उम्मीदवार होंगे। काबिल ज़िक्र है कि अब तक 2 से 3 मरतबा प्रशांत किशोर ने शरद पवार से भी मुलाकात की है। वहीं प्रशांत किशोर ने कल मंगल को दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी भी वर्चुअल तौर पर शामिल हुई थी। तब कहा जा रहा था कि यह मीटिंग पंजाब कांग्रेस में जारी रस्साकशी को ख़त्म करने या आइंदा असम्बली इंतखाबात को लेकर की गई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस मीटिंग के जरिए कांग्रेस साल 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई है। मुल्क भर में इंतखाबी रस्साकशी और सियासी हलचल के दरमियान शिवसेना के एमपी और तर्जुमान संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए अपोजिशन के पास कोई चेहरा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि जब तक अपोजिशन के पास कोई चेहरा नहीं आता है तब तक कोई चांस
नहीं है। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मुकाबले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सबसे सही उम्मीदवार है। संजय राउत ने आगे कहा कि साल 2024 में बिना किसी बड़े चेहरे के नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा। शरद पवार इसके लिए सही ऑप्शन है। राहुल गांधी एक बड़े कांग्रेसी लीडर हैं, लेकिन उनसे भी बड़े लीडर मौजूद हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। डीजल, पेट्रोल के साथ ही साथ खाने के तेल की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर लगातार तनकीद व तंज कर रही है। अब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और यूपी की पार्टी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए मरकज की मोदी सरकार से सीधा सीधा सवाल किया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि महंगाई पर हुकूमत से एक सीधा सवाल, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि ये लूट कब बंद होगी। रसोई का बजट, खेत की लागत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने से समाज का हर तबका परेशान है और आवाम को राहत मिलने तक कांग्रेस पार्टी का सड़कों पर संघर्ष यानी जद्दोजहद जारी रहेगा। इस ट्वीट के साथ महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें भी प्रियंका गांधी ने शेयर की हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क में वैक्सीन की कमी का दावा करते हुए मोदी सरकार पर फिर तंज किया है। उन्होंने आज अपने पहले ट्वीट में तंज करते हुए कहा कि जुमले तो बहुत हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है। वहीं एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार ने फॉरेन व डिफेंस पॉलिसी को मुल्क का सियासी हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमज़ोर कर दिया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि भारत इतना गैर महफूज कभी नहीं रहा। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक पेपर की कटिंग शेयर की है जिसमें लिखा गया है कि ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया और चाइना की अफवाज के दरमियान फिर से झड़प हुई है। साउथ कश्मीर के कस्बे पुलवामा में एक एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मिलिटेंट्स को ढेर किया है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने दावा किया है कि कस्बे पुलवामा में मारे गए 3 मिलिटेंट्स में पाकिस्तानी लश्कर कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल है। उनका मजीद कहना था कि एजाज के साथ मारे गए 2 दीगर मिलिटेंट मुकामी हैं। इस कामयाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने मुबारकबाद दी। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया था कि कस्बे पुलवामा में मंगल और बुध की दरमियानी रात को होने वाले इनकाउंटर के दौरान 3 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 रोज़ों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम। रोज़ादारों के लिए डेली 13,000 इफ्तारी बॉक्स और जमजम के 50,000 पैकेट्स किए जा रहे हैं तकसीम। बेल्जियम में फिर छिड़ी हिजाब और बुर्खे को लेकर जंग। बाहिजाब खातून कमिश्नर के ओहदे से एहसान हवाश ने दिया इस्तीफा। हिजाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी को बताया नस्ली इम्तियाज। बेल्जियम के पीएम को देनी पड़ी वजाहत। इजरायली हुकूमत का फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में मुसलमानों पर जुल्म जारी। पिछले 6 महीनों में तोड़ दिए फ़लस्तीनियों के 62 घर। अब भी कई इजरायली महलों में आबाद 100 फैमिलीज पर मंडला रहा है खतरा। कोरोना बहरान के दरमियान उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाज़त देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया खुद नोटिस। योगी सरकार को नोटिस देकर जवाब देने को कहा। 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया बड़ा फैसला। गवर्नमेंट सर्विस करने वाले ऑफिसर को तीसरे बच्चे की पैदाइश पर करार दिया नाअहल। कहा आप नौकरी के लायक नहीं। गोवा और हिमाचल में बीफ बैन पर खामोश रहने वाली बीजेपी ने किया आसाम में बीफ बैन की तैयारी। सीएम हेमंत कुमार बिस्वा ने असेंबली में पेश किया नया बिल। बेचना खरीदना हो जाएगा मुश्किल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।